एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो कल हमने किए हैं बाइनोमियल पर पार्ट 1, आज हम कर रहे हैं बाइनोमियल पार्ट 2। और कल भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं, आज भी करेंगे। और हर वीडियो में हम ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मन बने कि हम आगे कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। क्योंकि जब हम थोड़े से मोटिवेट होते हैं तो ही हम काम को ज़्यादा और अच्छे से करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म। देखो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है। हम क्या करेंगे, जैसे कि NCR लगाएंगे। NCR एक्स पावर n माइनस आर और y पावर r, ये हमारे पास जनरल टर्म है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं x की जगह एक बार यहाँ a और b ले रही हूँ, x और y की जगह, ठीक है। a और b, मान लो ये a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन को खोल रहे हैं, ठीक है। ये इसकी जनरल टर्म के अंदर a b ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हमें कह दे कि इंडिपेंडेंट ऑफ x या एब्सोल्यूट या कांस्टेंट टर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे, x की पावर्स कलेक्ट कर लेंगे। x की पावर जो भी हमारे पास आएगी, m आएगी, उसको हम पावर को उठाएंगे सिर्फ और पावर को 0 रख देंगे। 0 रखने पर हमारे पास क्या आएगा, जो r की वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चंस भी आएंगे वैसे, बस मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाया है। सो रिजल्ट्स क्या होंगे, अगर इन द एक्सपेंशन अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स है, ठीक है, 1 प्लस एक्स उसकी पावर n है, तो कोफिशिएंट जो r प्लस 1th टर्म का होएगा, r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट हमेशा क्या होएगा, NCR, ठीक है। यानी कि r प्लस 1th टर्म का मतलब क्योंकि हमारे पास इसमें टोटल टर्म कितनी होंगी, n प्लस 1, अगर हम NCR निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट है, क्योंकि हम सिर्फ r को लेते हुए चलते हैं। और x की पावर r, कोफिशिएंट ऑफ x पावर r बात करें तो NCR होएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म क्या होएगा, -1 की पावर r और NCR, और x पावर r का कोफिशिएंट -1 की पावर r NCR, ठीक है। अब है नंबर ऑफ टर्म्स इन मोनोमियल, मल्टीनोमियल। मोनो का मतलब तो सिंगल होता है, बाई का मतलब 2 होता है, मल्टी मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मल्टी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, नोमियल मतलब टर्म्स, यानी कि जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स हो। यानी कि जैसे कि अगर 2 था तो बाई था, 2 से ज़्यादा आ गया तो मोनो हो गया, तो सॉरी मल्टी हो गया। मल्टीनोमियल के अंदर अगर हमारे पास ऐसी है कोई भी एक्सपेंशन, उसके अंदर हमने क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। देखो, बाइनोमियल के अंदर a प्लस बी की पावर अगर n थी तो टोटल कितनी टर्म थी, जितनी n है उससे एक ज़्यादा। लेकिन मल्टीनोमियल में अगर हमें फाइंड आउट करना है कितनी टर्म्स होंगी, तो क्या करेंगे, जो n है प्लस में टोटल कितनी टर्म्स है, k टर्म्स है टोटल, तो n प्लस k माइनस 1 कॉम्बिनेशन k माइनस 1, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपेंशन में निकालनी है, तो क्या करेंगे, टोटल कितनी टर्म है, 3 है अंदर, 3 टर्म, और n कितना है 4, तो 4 प्लस 3 माइनस 1 कॉम्बिनेशन 3 माइनस 1, तो हमारे पास टोटल 15 टर्म्स होंगी। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर x प्लस में a पावर n है, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना कि x प्लस a पावर n और a प्लस में x पावर n दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपके पास कभी a प्लस एक्स गिवन हो और आप a अपनी मर्जी से फर्स्ट वाले को चूज़ कर रहे हो, फर्स्ट वाले को हमेशा x ही बोलना है और सेकंड वाले को हमेशा a ही मान के चलना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पावर n है, n में 1 ऐड किया, इनटू में a डिवाइड बाई x प्लस a, तो हमारे पास जो भी टर्म आएगी, मान लो इसको हमने सोल्व किया, हमारे पास इसकी वैल्यू मान लो आ गई 5, तो यानी कि हमें मिल गई 5th टर्म, ठीक है। तो हमें 5 मतलब 5th टर्म होएगी। अगर मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5.5 आई, तो हम कहेंगे 6th टर्म, ठीक है। यानी कि इंटीजर वैल्यू लेके चलनी है। तो k अगर हमें इंटीजर मिल रहा है, देन tk एंड tk प्लस 1 आर बोथ ग्रेटेस्ट टर्म। अगर k इंटीजर नहीं है, m बी एनी इंटीग्रल पार्ट, देन m प्लस 1 इज इट्स ग्रेटेस्ट टर्म।
ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 है, अब x अपनी जगह पे है, ये 5 हो गया, ये पावर होगी 12। क्या करेंगे, हमने देखना पड़ेगा कि कौन सी ग्रेटेस्ट टर्म है। x की वैल्यू इन्होंने 3 दी है, तो क्या करना है, n प्लस 1 इंटू ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। n है 12 प्लस में a और एक 1 और a कितना है 5 डिवाइड बाई 2 इंटू क्योंकि क्या लिखना था हमने x ना, x की जगह क्या है 2x, तो 2 तो आ गया, x की वैल्यू 3 प्लस में 5। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व किया, ये 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट आया। 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट हो तो हम क्या कहेंगे, सीधी 5 से नेक्स्ट टर्म मतलब 6th टर्म, तो ये 6th टर्म क्या होगी हमारे पास, ग्रेटेस्ट टर्म होगी। उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स। तो बाइनोमियल थ्योरम इंडेक्स के लिए क्या है, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर ऑन अ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि अभी तक हम देखते आए हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हम आगे नेगेटिव इंटीजर के लिए भी बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, बाइनोमियल इज पॉसिबल व्हेन इसकी पहली टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, सेकेंड टर्म क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो व्हेन n बिलोंग टू रैशनल नंबर हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो, तो मोड जो है x का वो 1 से छोटा हो, ये हमें क्या कहता है, x प्लस में n क्या देगा हमें, यानी कि 1 प्लस में x की पावर n अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, यानी कि 3 फैक्टर खुलेंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड 3। ठीक है, जनरल टर्म क्या होगी, r फैक्टर खुले, r फैक्टोरियल से डिवाइड और पावर r। अब आपको अगर ये याद नहीं होता, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी उसी तरह से ही ओपन होगा, क्योंकि इसका मतलब NC1 है, इसका मतलब NC2 है, इसका मतलब NC3 है। जो हमारे पास टर्म नहीं है, यानी कि 1 की पावर अलग अलग चल रही थी, वो लिखने की नीड नहीं हुई। ठीक है, आगे है जनरल टर्म, ये इसकी जनरल टर्म है। ठीक है, और अब दे रहे हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, TR प्लस 1, ये इसकी जनरल टर्म है। एग्जाम्पल है मोड x की वैल्यू क्या है, 1/2 से भी छोटी है। ठीक है, यानी कि x पॉजिटिव और नेगेटिव हो, उसका जब मोड करेंगे 1/2 से कम है, तो 5th टर्म कह रहे हैं कि इस एक्सपेंशन में निकालो। n कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, n नेगेटिव है, 5th टर्म निकालनी है। 5th टर्म मतलब 4, r की वैल्यू 4, तो क्या करेंगे, 4r की वैल्यू, तो 4 टर्म तक इसको ओपन करेंगे, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, है ना, तो डिवाइड बाय में 4 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या होएगा, ये जो नंबर है 2x की पावर भी क्या रहेगी 4, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास अपना आंसर आएगा। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं। मोड ऑफ x क्या रहता है, मोड x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटी है, और n रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन n नेचुरल नहीं है, तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपेंशन क्या होगी, 1 प्लस एन एक्स इंटू n माइनस 1। इस चीज़ का ध्यान रखना, कब हम -1 कर रहे हैं, कब हम +1 करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर पावर पॉजिटिव n आ रही है, ओके, तो 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 चलते रहेंगे, तो ये जनरल टर्म हो जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे, लेकिन अगर बीच में माइनस आ रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र माइनस में n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2, 3 फैक्टर खुले बाई 3 फैक्टोरियल पावर 3, यानी कि अगर बीच में माइनस आ गया तो इसमें अल्टरनेट साइन आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है, अगर मान लो बीच में भी माइनस है और पावर भी माइनस है, तो क्या रहेगा, दोनों अगर माइनस है तो समझ लो माइनस माइनस प्लस, तो सारे क्या आएंगे इसमें प्लस वाले, लेकिन जो फैक्टर है वो नेक्स्ट ऐड होता हुआ आएगा, तो 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे ये चलता रहेगा। लेकिन बीच में प्लस है, पावर नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यही रहेगा सेम इसकी तरह ही बाकी। ठीक है, नेक्स्ट है ये कुछ 4 एक्सपेंशन है जो ज़्यादा यूज होती है।
पीछे जो हमने किया है उस एक्सपेंशन में अगर बीच में माइनस ऊपर माइनस है, n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी तो डायरेक्ट एक्सपेंशन होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर आर चलती रहेगी, ठीक है। यानी कि r प्लस 1th टर्म क्या होगी, एक्स पावर आर। लेकिन बीच में प्लस ऊपर माइनस है तो आपको भी पता है कि अल्टरनेट साइन आएंगे, लेकिन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या स्क्वायर आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये चलती रहेगी, ठीक है। अगर मान लो n की वैल्यू 2 होगी तो 2 होगी तो 1 प्लस में 2x, यानी कि x की पावर 1 है तो आगे 2 आएगा, x पावर 2 है तो आगे 3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस है मतलब सारी प्लस वाली आएगी, तो यानी कि x पावर r है तो आगे r प्लस 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बीच में प्लस है तो और ऊपर माइनस है तो सेम एक्सपेंशन चलेगी लेकिन अल्टरनेट साइन के साथ, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, x की पावर होनी चाहिए 0, ठीक है। तो हम इस टर्म में x की पावर 0 को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी निकालेंगे जनरल टर्म, क्या होती है NCR a पावर n माइनस आर और b पावर r, ठीक है। तो ये a है और ये b है। तो देखो सबसे पहले n हमारे पास है 10, c r एज इट इज, a क्या है रूट x बाई में रूट 3, इसकी पावर कितनी है n माइनस आर मतलब 10 माइनस आर। फिर b कितना रूट 3 बाई में 2x स्क्वायर और इसकी पावर कितनी r, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ x वाले की पावर को कलेक्ट करेंगे, अभी कुछ भी नहीं छेड़ना, इस एक्सपेंशन को एज इट इज रखो, x को उठाओ, x की पावर कितनी बनी यहाँ, x की पावर ये 10 माइनस आर, क्योंकि रूट है तो डिवाइड में 2 भी आ गया क्योंकि 1/2 होती है, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में पड़ी है ये वाली पावर, x की पावर 2 इंटू आर, यानी कि x की पावर 2r। ये क्या बन गई हमारे पास, x पावर 10 माइनस में r डिवाइड बाई 2, और ये ऊपर जाके माइनस होगी माइनस में 2r, ठीक है। इसको इस टर्म को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, x पावर 0 के, क्योंकि हमें चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो x पावर 0 के मतलब दोनों में ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी, पावर दोनों की इक्वेट होगी 0, तो यानी कि 10 माइनस में r माइनस में 4r इक्वल हो गया 0, एलसीएम ले लिया ना, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 10 माइनस में 5r, 10 माइनस 5r इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 2, r की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि वो टर्म निकालो जो इंडिपेंडेंट ऑफ r हो, तो हमें मिल गया सीधा सीधा r की वैल्यू 2। अब करना क्या है, ये सब कुछ कर दो ख़त्म, r की वैल्यू 2 को हम कर देंगे पुट, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 पुट करो तो 10c2, ठीक, और रूट x, क्योंकि x तो लेने की जरूरत नहीं है, x की पावर 0 होगी, सिर्फ हम नीचे वाला लेंगे, 1 बाय में रूट 3 की पावर 10 माइनस आर मतलब 10 माइनस 2 8 हो गया, और रूट 3 बाय में 2, x को लेना नहीं, और r कितना 2, इसको सोल्व करो, 10 इंटू में 9 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर आया 5, और 1 बाय में रूट 3 का मतलब है 3 की पावर 1/2, 1/2 की 8 से मल्टीप्लाई हुई, नीचे बचा 3 पावर 4। ऐसे ही यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर हमें मिलेगा 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मिला 4, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास यहाँ 5, ऊपर देखो 5 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई, ये 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और ये 3 पावर 1, 3 पावर 3 हो गया, 3 पावर 3 3 पावर 4 को डिवाइड करेगा, ऊपर से तो कैंसिल, नीचे बचा 3 और एक नीचे बचा 4, तो क्या बचा 5 बाय में 12, मतलब ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म इन द एक्सपेंशन। कैसे निकालनी है ग्रेटेस्ट, ठीक है। और इस एक्सपेंशन में और x की वैल्यू ये दे रखी है, तो एक्सपेंशन देखो कंपेयर करो, हमारे पास होता है x प्लस ए की पावर n, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म होती है n प्लस 1 इंटू में a अपॉन एक्स प्लस ए, है ना। तो हमारे पास गिवन टर्म क्या है 2 प्लस 3x पावर 9, ठीक है। तो n कितना हुआ 9 हुआ, तो 9 प्लस 1 हो गया 10 इंटू a क्या है, ये a है 3x,
तो a की जगह लिख दिया 3x डिवाइड बाय x प्लस a, मतलब ये x और ये a, मतलब 2 प्लस 3x। ओके, तो 10 3 ज़ा 30 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये लिख दिया 3/2, यानी कि इसने डिवाइड किया 15 पे, डिवाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये कितना बन गया 15 3 ज़ा 45 डिवाइड बाय 2 का एलसीएम लेंगे, ये कितना हुआ 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, कितना हो गया 13, और डिवाइड वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 90 बाई में 13। इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास कितने पे बनता है 6 पॉइंट समथिंग 8 लगा लो, है ना, यानी कि हमें मिल गई है 6 पॉइंट मिला है, मतलब हमें मिली है 7th टर्म। 7th टर्म क्या है ग्रेटेस्ट टर्म है, मतलब हमें T7 निकालना पड़ेगा। TR+1 होता है, मतलब T7 मतलब 6+1, इसका मतलब R की वैल्यू क्या लेंगे 6 लेंगे। तो कर देते हैं ओपन एक्सपेंशन को, इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे 9C6 2 की पावर 9 - 6 मतलब 3 और 3x की पावर 6। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब 9C6 को सोल्व करो, 9C6 को क्या लिख सकते हैं 9C3, तो 9C3 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे 9 8 7 3 फैक्टर तक कर लिया और 3 को 2 पे ओपन कर दिया। 2 3 ज़ा 2 पावर 3 8 और 3 पावर 6, एक बार मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ 3 पावर 6 इंटू एक्स पावर भी 6 आएगा। x पावर 6 का मतलब है 3 बाई में 2 है x, तो 3 पावर 6 और 2 पावर 6 ये अलग आ गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो एक बार 8 को भी मैं ना 2 पावर 3 रहने देती हूँ। ओके, तो 8 क्या है 2 पावर 3 है, तो ये वाला 8 भी क्या होएगा 2 पावर 3, लेकिन इस 2 ने 8 को कैंसिल किया 4 पे, तो 2 पावर 2 यहाँ बच गया हमारे पास, और 3 इसको कैंसिल कर रहे हैं 9 को, 3 3 ज़ा 9, तो क्या बचा हमारे पास 3 पावर 6 3 पावर 6, यानी कि 3 पावर 12, और यह 3 पावर 1 3 पावर 13, तो ये बचा, मल्टीप्लाई बाय 7 ये बचा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 पावर 3 है और 2 पावर 2 पावर 5, नीचे 2 पावर 6 है, तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं बल्कि डिवाइड में 2 बचेगा, तो 7 × 3 पावर 13 बाई 2, यानी कि ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x निकालनी है। करना क्या है, आपने जनरल टर्म लिखनी है NCR a पावर n - r और b पावर r। इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि 10CR और 2x पावर 10 - r और b पावर यानी कि -1/x पावर r। इसके अंदर क्या करना है x की पावर को इकट्ठा करना है, यानी कि x की पावर हुई 10 - r और माइनस में x की पावर -r और होएगी क्योंकि डिवाइड में है, तो मैंने इसको भी साथ में लिख दिया। इक्वल में x पावर 0 से कंपेयर करेंगे तो 10 - 2r = 0, 10 r की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसके अंदर r की वैल्यू को 5 पुट करके हमने इसको सोल्व करना है, हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और उसके अंदर x को काउंट नहीं करना, ठीक है, और x को रिमूव करते हुए वैल्यू को पुट करना है, तो आंसर आएगा। क्या आंसर आता है अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो वही NCR यानी कि 10CR a पावर n - r मतलब x इंटू साइन अल्फा पावर 10 - r और b पावर r मतलब कोस अल्फा बाय में x पावर r। तो फिर से वही बनी x पावर 10 - r और x पावर -r, मतलब यहाँ से अभी अभी निकाला था x की वैल्यू 5 आई थी, तो इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो बन गया 10C5। ठीक है, और 10C5 x को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x कह रहे हैं, और साइन अल्फा पावर 10 - 5 यानी कि साइन अल्फा की पावर या 5 हो गया। ठीक है, और x को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कोस अल्फा की पावर भी क्या होगी 5 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 5 5 मिल रहा है।
अब यू हमको यूँ पता है कि 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फ़ा के, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 पावर 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, देखो 10c5, 2 पावर 5 है ना, तो ये बन गया 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा होल पावर 5 होगी। डिवाइड में क्या बचा, 2 पावर 5, और ये क्या बन गया, साइन 2 अल्फ़ा की पावर 5 बनी ये वाली चीज़। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1। इनकी साइन अल्फ़ा की वैल्यू 45 हो तो हमें साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इसका मतलब बचेगा क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू में, 10c5 इंटू 1/2 पावर 5, मतलब ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म होगी। तो हमारे पास कितनी टोटल मल्टीनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, 3 है। पावर कितनी है, 10, तो 10 + 3 -1, सी 3 - 1। सोल्व करना, कमेंट में बताना इसका क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ द एक्सपेंशन कंटेन्स अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन n शुड बी मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल होएगा, n, ये बताना है। तो मैं सीधा सीधा ये करूँगी, 13n है, चलो लिख लेते हैं, n 13n, NCR 3√x में 7 की पावर कितनी होगी, n - r, n की जगह 13n है, माइनस में r, ठीक है, और -5 में 2x√x एज इट इज़, और इसकी पावर कितनी, वैसे x√x है ना, इसको मैं लिख देती हूँ x की पावर 1/2 प्लस में 1 3/2, यानी कि x की पावर 3/2, और इसकी पावर कितनी, r, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो x की पावर को इकट्ठा कर लो, यहाँ से x की पावर कितनी मिल रही है, √x की पावर 13n - r, मतलब x की पावर मिल गई हमें 13n - r डिवाइड बाई 2, क्योंकि √2 का मतलब 1/2 होता है। और यहाँ से ये ऊपर जाके नेगेटिव होएगी पावर, यानी कि इनटू में x की पावर -3/2 r इक्वल में इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो x पावर 0 से कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। तो हमें क्या मिला, 13n - r -3r और डिवाइड बाई 2 = 0, कंपेयर कर दिया तो क्या मिल गया, 13n = 4r मिला, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि n किसका मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पर ये n है, किसका मल्टीपल दिख रहा है सामने, 4 का मल्टीपल, यानी कि ऑप्शन डी क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रहे हैं, हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस एक्सपेंशन में x पावर n का कोफिशिएंट क्या होएगा हमने ये बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले ये एक्सपेंशन किसकी दिख रही है, देखो अल्टरनेट साइन है, और x से पहले अगर x पावर 1 है तो आगे उससे एक बड़ी टर्म है, 1 + 1 2, 2 है तो 2 + 1 3, तो ये किसकी थी, पावर -2 होने की, है ना। तो यानी कि पावर तो है -2, क्योंकि अल्टरनेट टर्म है तो यानी कि बीच में प्लस होना चाहिए, तभी प्लस माइनस वाली टर्म्स बनेंगी। तो ये बन गया 1 + x की पावर -2 की एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें ये एक्सपेंशन मिली है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। पावर -2 है और पूरे की पावर कितनी है, -n है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या मिला, 1 प्लस में x की पावर 2n मिला, है ना। तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। सबसे पहले इस एक्सपेंशन को लिख लो, ये एक्सपेंशन क्या होगी, जनरल टर्म NCR यानी कि 2NCR, x पावर 1 की पावर कुछ भी लिखो कोई फ़ायदा नहीं है, x की पावर 2n, x पावर r, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि x पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसको इसके लिए x की पावर n होने के लिए r को क्या बनना पड़ेगा, n बनना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी r को n बनना पड़ेगा। तो यानी कि x पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 2NCn। इसको ओपन करो, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n - n, फिर से n फैक्टोरियल,
यानी कि 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल का स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी एक्स की पावर -2 is then the value of a and b। तो क्या कह रहे हैं, a प्लस बी एक्स की पावर -2 किसके इक्वल है, 1/4 माइनस 3x प्लस अप टू सो। तो a प्लस बी एक्स को अगर हम सॉल्व करें, -2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, a को बाहर कॉमन ले लूँगी, यानी कि ये मैंने ले लिया a कॉमन, तो बन गया 1 प्लस b बाई ए पावर x पावर -2, है ना। और यानी कि क्या बन गया, a की पावर -2 बाहर लूँ तो 1/a स्क्वायर हुआ, और 1 प्लस में b बाई ए एक्स पावर -2। अब इस ये किसके इक्वल है, 1/4 माइनस में 3x अप टू सो ऑन। तो 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर एक बार एज इट इज़ इस एक्सपेंशन को खोलेंगे, यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 2x, x मतलब ये पूरा b बाई ए एक्स, ठीक है, प्लस में 3x स्क्वायर यानी कि b बाई ए एक्स का स्क्वायर, ये ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। इक्वल में क्या है, 1/4 माइनस 3x। तो पहले टर्म के इक्वल, यानी कि 1/a स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करो, 1/a स्क्वायर किसके इक्वल आया, 1/4 के। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, +-2 होगी। सेकेंड टर्म क्या है, -2b बाई ए एक्स किसके इक्वल होएगा, -3x के, यानी कि x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है या कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया है। तो ये x का कोफिशिएंट -2b बाई ए इक्वल होएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2b किसके इक्वल हो गया, 3a, a कितना है 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है, या कुछ मिस्टेक है, एक चीज रहेगी इसमें क्या कि ये 1/a स्क्वायर भी इससे मल्टीप्लाई होना था ना, तो यह 1/a स्क्वायर भी है, ठीक है। तो 1/a स्क्वायर अभी भी इधर है, और a स्क्वायर कितना है, 4 है, तो 1/a स्क्वायर 4 की यहाँ के मल्टीप्लाई होगी 12, यानी कि a आया 2, b आया 12, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। तो ये आपको अपने आप करना है, कमेंट में बताने इसका क्या आंसर आया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या पूछ रहे हैं, हाँ जी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपेंशन, या पावर 6 है, ठीक है, इस एक्सपेंशन में क्या कोफिशिएंट होएगा ये बताना है। तो देखो माइनस माइनस यानी कि बीच में प्लस के साइन आएंगे, ठीक है। तो इसकी एक बार मैंने आपको जनरल टर्म भी बताई है। तो आपने देखा था कि अगर 1 माइनस एक्स की पावर -n हो तो इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू, क्योंकि माइनस है ना, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे चलती रहती है। तो ये क्या बनेगी हमारे पास, इसकी जनरल टर्म के लिए, यानी कि आपने ये देखा अगर यह पावर 2 है तो यहाँ इसके 2 फैक्टर ओपन हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर पावर 5 होएगी, अगर x पावर 5 होएगी तो आगे कितने फैक्टर ओपन होंगे, 5 होंगे, है ना। तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, पावर n के अकॉर्डिंग, क्योंकि n हमारा 6 है तो 5 फैक्टर ओपन होंगे, 6, 7, 8, 9 और 10, 5 फैक्टर ओपन हो गए। 10 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ये कैंसिल, क्योंकि x पावर 5 के कोफिशिएंट देखना है, सिर्फ इस वैल्यू को देखना है, ओके। और 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, कैंसिल हो गया सारा। ये 6 6 ज़ा 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, लास्ट में 2 आएगा, तो हमें मिलेगा ये इसका आंसर 52। तो यहाँ पर हमारे पास बाइनोमियल का टॉपिक खत्म होता है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे, और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं सोच रही हूँ अलग से प्लेलिस्ट और बना दूँ, और ये कुछ जो एक्सप्लेनिंग वीडियोस है और उसके अंदर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनकी वीडियोस
की प्लेलिस्ट एक अलग होगी। ठीक है, तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ 30 मिनट में लेक्चर ऑफ। थैंक यू।